हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सौरभ मिश्रा आज आपसे बात करने वाला हूं कि आप एक अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं या किसी साइट पे साइट इंजीनियर हैं तो कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर होंगी जिससे आप एक बेटर और सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोड ऑफ मेजरमेंट, आपकी मेजरमेंट के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं। ये सब यूनिट कन्वर्जन जो होते हैं आपको आना चाहिए। होता क्या है कि जैसे आप किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जितनी यूनिट होती हैं वो mm में चलती हैं, सारा यूनिट जो है mm में चलता है। लेकिन आप किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे या किसी मैसन को समझा रहे होंगे तो वो हमेशा फिट में समझता है। तो आपको जो मीटर में दी हुई यूनिट है उसको कन्वर्ट करके उसको फिट में बताना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको किसी चीज़ का एस्टिमेट करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मतलब आप एक एस्टिमेशन प्लानिंग इंजीनियर के हिसाब से भी काम कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। एस्टिमेशन और प्लानिंग आपको किस तरह से करनी है उसके लिए भी आपको एक मेजरमेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, एन्यूमरेटेड क्वांटिटी क्या होती है, आपको वॉल्यूम कैसे निकालना है, आपको एरिया कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तभी आप किसी भी आइटम की क्वांटिटी किसी भी वॉल्यूम में होगा या फिर एरिया में होगा आप निकाल पाएंगे। तीसरी चीज़, आपको किसी भी प्रोजेक्ट का स्टील या फिर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल BBS को बनाना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप प्रेशर होते हैं तो आप स्टील की ड्राइंग देके या किसी कॉलम की, किसी बीम की या स्लैब की ड्राइंग देके थोड़ा सा अपने आप में हड़बड़ा जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसी से आपको बचने के लिए आपको कंप्लीट बार बेंडिंग शेड्यूल की नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप एक बेटर सिविल इंजीनियर बन पाओगे। चौथा, आपको ऑटो लेवल पे काम करना आना चाहिए। आपको किसी भी जगह का लेवल निकालना आना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है और हमें ऑटो लेवल से कैसे उसको लेवल निकालना है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। चौथी चीज़, आपको क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस करना भी आना चाहिए। आपने एस्टिमेशन से उसकी क्वांटिटी निकाल ली, लेकिन क्वांटिटी सर्वे में उस मटेरियल में क्या क्या चीज़ लग रही है, कितनी लग रही है और कितनी क्वांटिटी में लग रही है, वो आपको निकालना आना चाहिए। सबसे बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि 1 मीटर क्यूब में क्या चीज़ कितनी लग रही है। अगर आपने क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है तो आप इस चीज़ को भी बता पाओगे कि कौन सी क्वांटिटी में कौन सा चीज़ कितना लग रहा है। जैसे 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में आपका कितना सीमेंट लग रहा है, आप कितना सैंड लग रहा है, आपका कितना एग्रीगेट लग रहा है। अगर आपको क्वांटिटी सर्वे आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटी सर्वे का नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होगा, तभी आप एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट की अच्छी तरीके से क्वांटिटी 1 m³ में बता पाओगे। इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको इसलिए होनी चाहिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो किस स्केल में उसने डायमेंशन दी है, कमरे का साइज़ क्या होना चाहिए, बाथरूम का साइज़ क्या होना चाहिए, आपका किचन का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर आपने AutoCAD पे काम किया है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। तीसरा, आपको Revit पे भी काम करना आना चाहिए। Revit में काम करने का मतलब ये है कि आप अगर इन द सेंस कभी फ्यूचर में चाहें कि आप खुद का ओन बिजनेस करना चाहें या आप चाहते हैं कि मैंने अपनी एक खुद का सेटअप स्टार्ट किया है तो आप Revit आर्किटेक्चर के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें अर्निंग कर पाएंगे। आप किसी भी कस्टमर को 3D प्लानिंग करके उसका अच्छा सा एलिवेशन दिखा के उसको आप दिखा सकते हैं कि उसका घर आपने किस तरीके से बनाया है। आपको MSP का भी नॉलेज होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको अच्छे तरीके से किस तरह से प्रोजेक्ट को मैनेज करना है ये सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर नॉलेज के साथ साथ आपको बिलिंग की भी नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि किस आइटम की हम बिलिंग को किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जैसे हमने बताया कि आपको मेजरमेंट, आपकी एस्टिमेशन एंड प्लानिंग, आपकी सर्वेइंग, आप क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस और आपका बार बेंडिंग शेड्यूल, आपका सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें कंप्लीटली आपको 1 पैकेज पे 3 मंथ के सिखाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कोई संपर्क करना है तो आप नीचे लिखे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।